नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने जीवन की सत्य घटना शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कैसे मेरे बुलाने पर एक बार दौड़े दौड़े मेरे घर में आ गए। बचपन से तो मैं भगवान श्री कृष्ण को मैंने जाना ही नहीं। मैंने जाना जब 13-14 वर्ष की अवस्था थी। उस समय टीवी पर प्रोग्राम आया था महाभारत। उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला कि श्री कृष्ण भी कोई भगवान होते हैं, श्री नारायण का अवतार हैं और वो पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो उस समय महाभारत में एक घटना, जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था और माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं और वो दौड़े चले आते हैं, उनका चीर बढ़ा देते हैं। उस घटना ने मेरे मन को बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि उस समय अवस्था थी 13-14 वर्ष और माता द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। तो मेरे बाल मन पर ये प्रभाव पड़ा कि हम महिलाओं को, लड़कियों को अक्सर जब भी पीरियड का समय होता है तो बोल दिया जाता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान को छू नहीं सकते, भगवान को का पूजा आरती नहीं कर सकते। तो मन में वो बात थी, लेकिन मैंने देखा ये तो नहीं समझ आया कि भगवान तो भगवान होते हैं, वो चाहे शिव हो, चाहे किसी भी रूप में हम उन्हें याद करें। लेकिन उस समय मुझे यही लगा कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं जो ऐसे समय में भी एक महिला की सहायता कर सकते हैं। मेरे बाल मन पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ा और उस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुई। लेकिन वो घटना बीत गई, फिर भी कोई नहीं, ना कभी श्री कृष्ण का पूजा पाठ किया। जन्माष्टमी के व्रत रख लिया करते थे। थोड़ा सा ये ज्ञान हो गया था कि जन्माष्टमी के व्रत श्री कृष्णा के लिए किए जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ पता चला थोड़ा बहुत, तो उसी से पता चला। शादी हुई, शादी के बाद भी मैं माता की ही पूजा करती रही। उसके बाद सन 2015 बल्कि 2010-11 में लगभग ये एक भजन बहुत चलता था, भक्त के वश में है भगवान। तो उसमें लड्डू गोपाल की बहुत महिमा गाई जाती थी, तो सुना करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ विशेष रूप से मैंने पूजा पाठ की या कुछ भी किया। लेकिन मेरे मन के अंदर एक भाव आने लगा कि लड्डू गोपाल आजकल सबके घर में है, काश मेरे घर में भी होते, पर कोई बात नहीं, हो गया। फिर 2015 में बाद 10 फरवरी के दिन 2015 में मैं इतनी बीमार हुई, मुझे उल्टी और लैट्रिन दोनों एक साथ लग गई। और मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं बोल भी नहीं सकती थी। मुझे लगने लगा कि अब शायद दुनिया में से मेरा जाने का वक्त ही आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा ना तो बोल पा रही थी, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। और मन ही मन उस समय मुझे कुछ भी, कहते हैं ना कि लगा कि अंत समय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं पूजा तो माता दुर्गा की क्या करती थी, भगवान शिव की भी क्या करती थी, लेकिन पता नहीं उस समय अचानक मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही भाव मेरे मन में आए। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, मेरे मन में यही चलता रहा। मुझे लगा कि शायद अब जाने का समय है, इसलिए मैंने कहा, हे भगवान, अगर ले जाना है तो ले जाओ, तड़फाओ मत। मैं उस समय इतना अपने आप को निढाल महसूस कर रही थी। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद, जैसे ही डॉक्टर के गए लेकर मुझे घर वाले, वहाँ पर कुछ भी नहीं, चेक कराया, कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर के जाते ही
मुझे ठीक लगने लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अब बचूंगी नहीं। डॉक्टर ने चेकअप किया। उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ही सर्वाइकल का दर्द था, उसकी वजह से चक्कर आ रहे थे। लेकिन हकीकत में उल्टी लैट्रिन लगना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था और डॉक्टर क्या बता रहा था। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद घर वाले दवाई दिलवा कर घर ले आए। मैं घर में आ गई और घर में आने के बाद 10 फरवरी मैं पड़ी रही। अगले दिन 11 फरवरी मेरी बेटी का जन्मदिन था और मुझे खुद भी मैं आश्चर्यचकित थी और आप लोग भी शायद सुनकर यही समझेंगे कि ये तो आश्चर्य की ही बात है कि 11 फरवरी में मेरी नंद लड्डू गोपाल को, मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए ले आई और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे लगा, मेरे मन के अंदर भाव थे कि हे श्री कृष्ण, आप कितने दयालु ममतामयी हो। आज भी जब इस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। श्री कृष्ण की कृपा, असीम कृपा अपने ऊपर अनुभव होती। उसके बाद से तो ज़्यादा कुछ सेवा नहीं कर पाती हूँ। बस सुबह को उन्हें नहलाकर थोड़ा सा दूध का भोग लगा दिया और शाम को भी ऐसा ही करती हूँ। शाम को भी उन्हें दूध का भोग लगा देती। कुछ विशेष सेवा भी मैं उनकी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मेरे लड्डू गोपाल, मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे साथ रहते। मेरे जीवन में तो काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं उनके कारण घटित हुई। तो दोस्तों, आप बताना आपको कैसी लगी ये घटना मेरे जीवन की।